रिसेंट मेरे पास एक मेल आया है जिसके बारे में या जिस टॉपिक के बारे में मैंने आज तक चैनल में डिस्कस नहीं किया। इसके बारे में मैंने कभी बात भी नहीं की और इसके बारे में कभी मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं। दिस वीडियो इज़ फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल। क्वेश्चन इतना सीरियस था बट बहुत सिंपल था। एक क्यूरियोसिटी थी, एक जानने की इच्छा, और वो ये है कि एक मेल पार्टनर अगर ओरल कर रहा है और उस दौरान पेनिट्रेट कर रहा है तो क्या वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, दोनों एक पैरेलली कर सकता है। देखिए ये ना बहुत बड़ी फैंटेसी होती है। ओरल एक ऐसा प्रोसेस है, ओरल सेक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर जो करते हैं और जिनको पसंद है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देने का काम करता है। इवन जिसको ये पसंद है उसका तो सोच के ही मेल पार्टनर को इरेक्शन आ जाता है और फीमेल पार्टनर की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्लेजर देने का बहुत अच्छा काम करता है। और ओरल करने के बहुत सारे वे भी हैं। बात यहाँ पे ये भी आती है भाई कि कब ये सेफ है और कब ये सेफ बिल्कुल नहीं है। देखिए सीधी बात, हो बकवास। जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो, आप जब योनि में पेनिट्रेट कर रहे हो तो फीमेल पार्टनर की योनि में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो जब आप विदाउट प्रोटेक्शन वहाँ पे पेनिट्रेट कर रहे हो, उसके बाद वही निकाल के जब आप फीमेल पार्टनर के मुंह के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हो, ओरल कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो कि सोच के ही ये कैसा हो रहा है। हो सकता है कि फीमेल सोच रही है मेरी ही बॉडी है, मेरी ही चीज़ें हैं, तो मुझसे इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। बट दोस्तों ऐसा होता है, नुकसान इससे होता है। इवन मेल और फीमेल दोनों को होता है। अगर आप पेनिट्रेट कर रहे हो उसके बाद फिर आप ओरल भी कर रहे हो, यानी कि मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को ओरल दे रहे हो वहाँ पे, तो इससे भी एक मेल पार्टनर को नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारा प्यार भाई हमारा अपना है, कोई बॉडी की बैक्टीरिया हमारे अपने नहीं है, वो तो फॉरेन है, वो हमारे राइवल ही है। वो फीमेल और मेल दोनों को इन्फेक्शन दे सकता है। इसीलिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ओरल कर रहे हो तो सिर्फ ओरल करो, अगर आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो सिर्फ पेनिट्रेट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को हमेशा अलग रखो, इसको पैरेलली मत करो। अगर आप पेनिट्रेट कर रहे हो उसके बाद आप ओरल करना चाहते हो, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर आप ओरल देना चाहते हो तो मस्ट श्योर के मेल पार्टनर जो है वो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। प्रोटेक्शन को हटा के आप फिर ओरल कर सकते हो, बट वहाँ पे अगेन उस कॉन्डोम को, उस प्रोटेक्शन को हटा के आपको फ्लेवर प्रोटेक्शन लगाना है, ताकि जो प्रोटेक्शन की जो ल्यूब है वो भी आपके मुंह के अंदर ना जाए। ये चीज़ का ध्यान रखें, बट बहुत लोग ये नहीं कर पाते। इतना चीज़ इंसान के दिमाग में कहाँ रहता है। और इवन मेल पार्टनर की बात करिए, बहुत लोग होते हैं जो पेनिट्रेट करने के बाद फिर खुद का इरेक्शन मेंटेन करने के लिए या फीमेल पार्टनर के जो डिज़ायर है या फिर उसकी एक्साइटमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए वो ओरल करना शुरू कर देते हैं ताकि क्लिट को स्टिमुलेट किया जा सके। ऐसी चीज़ें पैरेलली बिल्कुल मत करें। एक फीमेल पार्टनर को आप अच्छे से अराउज कर ले, वहाँ पे आप बढ़िया दोनों ओरल कर सकते हो। आप 69 पोजीशन पे कर सकते हो या फिर सेपरेटली कर सकते हो, बट अगर आप ओरल कर रहे हो तो सिर्फ ओरल करो। फिर उसके बाद दोनों जब प्रॉपर एक्साइटेड हो जाओ तभी आप पेनिट्रेट करो और पोजीशन पे स्विच करो। पोजीशंस भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। एंड अगर आपको बीच बीच में फोर प्ले करना है तो ओरल को स्किप करके आप किस पे जा सकते हो, स्टिमुलेशन पे जा सकते हो, फिंगरिंग पे जा सकते हो, उंगलियों पे जा सकते हो, जीभ को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, बट अपने प्राइवेट ऑर्गन्स में नहीं। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो फिर इन्फेक्शन फैल सकता है, माउथ इन्फेक्शन आपको हो सकती है। और एक चीज़ है कि उस सिचुएशन पे ना बहुत हमारी प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और हमारे मुंह में भी, सलाइवा में भी यार बहुत कुछ होता है जो मिल के ना फिर इन्फेक्शन फैला सकता है। इसीलिए इस चीज़ को पैरेलली ना करें, इस चीज़ को सेपरेटली करें, अलग अलग तरीके से करें। पहले ओरल करें फिर पेनिट्रेट करें, इससे आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होगी, अच्छी होगी और इन्फेक्शन का खतरा दूर दूर तक आपको नहीं होगा। और दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ साथ ढीला पड़ना काफ़ी आम बात है, बट अगर बढ़ती उम्र के साथ नहीं, बढ़ते दिनों के साथ आपका ढीलापन बढ़ता जा रहा है या फिर डालने से पहले ढीला पड़ जाता है या फिर उस तरीके से आप हार्डनेस को महसूस नहीं कर रहे हो, तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन विच इज साइज के। ये आपके ढीलेपन को दूर करने के साथ साथ आपके इरेक्शन को मजबूत बनाता है, टाइट बनाने में मदद करता है, अंदरूनी तरीके से आपके सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत करता है, जिससे आपकी बेड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होती है।
ये अंदरूनी तरीके से आपके लिंग के जितने नसें हैं, जितने वेन्स है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों को रिपेयर करता है, जिससे लिंग में अच्छे से खून का बहाव होता है, इरेक्शन बेहतर होती है और टाइट भी उस तरीके से होता है। GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड, और इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो सारे सेफ, सिक्योर है, ट्रस्टेबल है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ भी मुझसे डिस्कस करनी हो, कुछ भी मुझे बतानी हो, शेयर करनी हो, मेरे साथ एकदम डायरेक्टली बात करनी हो, चाहे वो ऑडियो में हो चाहे वीडियो में हो, आप rituserkar.in पे विजिट करें और वहाँ पे आप ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सअप करके भी अपने सेशंस बुक कर सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।